गाइस मैं फिर आ गया हूँ और अभी मैं थक भी चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अब अगली वीडियो है इफ़ एल्स पे, ठीक है? तो 8 9 करो इफ़ एल्स स्लैश मेन डॉट पाई, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ इफ़ क्या है। हमें कंडीशन अभी बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल है बूलियन जो ट्रू है। इसका मतलब है कि ये यूज़र ट्रू है। अभी ये फॉर एग्जांपल हम ले लें, तो हमें ये देखना है कि फॉर एग्जांपल इफ़ इस स्टूडेंट इज़ ट्रू ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ ऐसे भी करेंगे तो वो काम कर देगा इज़ ट्रू। और यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? तो अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो उसने कह दिया हाँ ट्रू है, लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा इसका मतलब है ये प्रिंट ही नहीं होगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि यूज़र अभी स्टूडेंट ट्रू नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद एक और कंडीशन है। अब इसमें ये देख रहा है कि ए अगर बी ए से बड़ा है तो ट्रू कर दो रिटर्न। तो उसने कह दिया जी हाँ बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब ये एक कंडीशन। अब इसमें मल्टीपल कंडीशन भी हम लगा सकते हैं इफ़ एल इफ़ की मदद से। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ए को 33 किया और हम पहली कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि बी जो है वो ए से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, और अगर ए बी से इक्वल है तो ये प्रिंट कर दो। अब इन दोनों में ए इक्वल है, यहाँ पे हमने एल इफ़ यूज़ किया। तो हमने जब ये किया पाइथन तो उसने बी इक्वल है। फॉर एग्जांपल इसको हम एक और हम आसान कोड लिखते हैं। अब मैं एक यूज़र्स है मेरे पास बहुत सारे, उनमें नेम है हर यूज़र का अपना, ठीक है? या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एज है। एज हमारे पास या 20 हो सकती है, सॉरी, या 18 हो सकती है, या 18 से बड़ी हो सकती है, या बहुत बड़ा बंदा है। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज इज़ लेस देन 18। तो हम लोग क्या कहेंगे, करेंट करेंगे कि ये बंदा बेबी है, ओके? और अगर हम एल इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, इसका मतलब है ये बंदा अडल्ट है। अब हमारे केस में ये बंदा क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। उसकी रीज़न पता है, क्योंकि ये एज 18 है और हमने इज इक्वल टू का चेक नहीं लगाया। जैसे ही बंदा 18 साल का होता है तो अडल्ट भी हो जाता है, तो अब अडल्ट आ जाएगा क्योंकि अब वो यूज़र 18 का है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है एल्स की। एल्स की ये है कि या कंडीशन है, यहाँ हम जितनी मर्ज़ी या यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर एल इफ़ करके 10 भी लगा सकता हूँ, एल इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि ये बंदा एजेड है, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये देखना है कि अगर वो एज 60 से छोटा है तो हम कह देंगे कि इन रेंज, ठीक है? अभी यहाँ तक तो ये इन रेंज में आ गया है। अब जो हम चाहते हैं 60 से बड़ा 100 तक जाएगा, या उसके बाद जितनी मर्ज़ी उम्र है, तो फिर हमारा यूज़ होता है एल्स। एल्स में फिर ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है वो इधर आ जाएगा, अगर ये ट्रू होगी वो इधर आ जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी इधर आ जाएगा। अब होता क्या है कि पहले इधर आएगा, ये ट्रूशन फॉल्स है वो इस कंडीशन में आएगा, ये भी फॉल्स है इसमें आएगा, ये भी फॉल्स है तो इसमें आएगा। और अगर इनमें से एक भी ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे किसी भी कंडीशन को मैच नहीं करेगा। तो एक एक कंडीशन देखता जा रहा है, सारी फॉल्स हो रही हैं, तो वो एल्स को आके प्रिंट कर देगा। एल्स को कहेंगे डोंट अननाउन, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ज़ीरो की कंडीशन, बल्कि -1 एज तो नहीं होती, ज़ीरो की लगा देते हैं। ज़ीरो भी वैसे नहीं होती, लेकिन उसने बेबी का है क्योंकि हम 18 से छोटे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे काम करें, हम यहाँ पे एंड के साथ दो कंडीशन लगाए, या वो 18 से छोटा है या वो 5 से बड़ा है, तो अब ये अननाउन में आ जाएगा कि ओहो अब वो इस रेंज को उसने इफेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे एंड एज इज़ ग्रेटर देन 40, ठीक है? कि वो यहाँ पे 40 ख़त्म हो रहा है, तो हमें यहाँ से 40 से 60 की लगा दी है। अब वो आ जाएगा अननोन में। अननोन क्यों आया, क्योंकि सारी कंडीशन ही फेल हो गई, तो उसने एल्स को कर दिया एग्जीक्यूट।